हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो में जिनका नाम है एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के ऊपर में। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आज के डेट में आप अपना इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे या फिर ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये जानकारी मैं सबसे पहले आपको दूंगा। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल पे क्या रिटर्न्स दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें अभी एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अब जरा गौर करेंगे, बजट जो है 1 तारीख को आ चुका है, 1 फरवरी को आने के बाद से भी लगातार ये डाइट क्रैश ही कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट में जो बहुत उम्मीद था कि पीएसयू फंड के साथ कुछ अच्छा करे बजट में, लेकिन कुछ इस तरीके का न्यूज़ देखने को नहीं मिला और शुरू से ही आज से 6 महीने से करीब जो है पीएसयू फंड गिर रहा था और बजट के बाद भी ये गिरता चला जा रहा है क्योंकि बजट में पीएसयू फंड के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब बात करें ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो है इनके अंदर, उनको तो अभी लॉस ही होगा। तो लॉस में क्या करें, एग्जिट करें या फिर अपना फंड को कंटिन्यू रखें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और लॉसेस में है और ज्यादा लॉस नहीं चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस साल आपको फिर से पीएसयू फंड में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जो न्यू बायर है जो बाय करना चाहते हैं पीएसयू फंड को, तो वो अभी फिलहाल रुक जाइए कुछ दिन। उसके बाद अगर फिर से कुछ ऐसा न्यूज आता, उम्मीद तो नहीं है कुछ ऐसा खास न्यूज आने का क्योंकि बजट भी आ चुका है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से देखा जाएगा कि बजट से पहले हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल तो ये साल पीएसयू म्यूचुअल फंड्स का तो दिन दिखता नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट अपना कर सकते हैं। 1 साल की बात करें तो 1 साल में करीब जो इसने रिटर्न दिया है वो 0.24% का रिटर्न दिया है, वो भी लमसम के थ्रू। अगर एसआईपी पे रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में भी आपको रिटर्न नेगेटिव ही दिखेगा, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 29.68% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 24.79% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 11.41% का। और ये सारे रिटर्न लमसम का रिटर्न है, ना कि एसआईपी के। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 31 रुपया 23 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 4572 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 4572 करोड़ रुपया लगा हुआ है। कभी यह फंड साइज 5000 से भी ऊपर था, अब धीरे धीरे घटते घटते अब 4500 पे आ चुका है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 और आपको मिलता है 56,901 रुपया। मैंने आपको बताया था कि एसआईपी के थ्रू आपको 1 साल में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न आपको एसआईपी करके 1 साल में देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,82,447 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,51,810 रुपया। ये प्रीवियस डाटा है 3 साल और 5 साल। रिसेंट 1 साल का डाटा देखें तो आपको नेगेटिव रिटर्न से दिखने को मिलेगा। लमसम की बात करें तो लमसम में अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,02,40 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,082 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,02,621 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है।
अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, ऑयल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.8%, कैश पे है 5.1% और डेब्ट पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो एनर्जी पे है 43.8, फाइनेंशियल पे 29.9, कैपिटल गुड्स 10, इंश्योरेंस 8.3, मेटल एंड माइनिंग 6.7 और अदर्स पे है 1.3%। यानी कि अगर आप SBI PSU फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और अगर इस साल का बजट देखें तो बजट पे एनर्जी सेक्टर पे कुछ खास देखने को नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड्स और भी डाउन जा रहा है। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.52 और पीबी रेशियो है 1.87। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 500 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं SBI PSU फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 0.2% का, 3 साल में 29.7, 5 साल में 24.8 और एनुअल है 11.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का एक साल में जिसने ये साल रिटर्न्स निकाला है वो एवरेज 9.4 का निकाला है, 3 साल में 31.4 और 5 साल में 26.7 का है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का। SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 31 रुपया 23 पैसा। SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI PSU फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।